हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये टीजीटी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, विशेष ये वीडियो है। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। कानून निर्माण हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर पूछा जाए कि कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक हमको पारित करना है या पेश करना है तो संसद के किसी भी सदन में, पता ही है संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक का 3 वाचन होता है, यानी कि 3 बार उस पर विचार किया जाता है। कितना बार कानून निर्माण के लिए किसी विधेयक का कितनी बार वाचन होता है? तो 3 बार वाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी विधेयक जो है संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ दिया है कि धन विधेयक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार है, यानी कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा अपना अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती, केवल सिफारिशी अधिकार है। वो चाहे तो उनको करना ही पड़ेगा, उनको विधेयक पर विचार करना ही पड़ेगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं कि राज्यपाल होते हैं कि न्यायाधीश होते हैं? तो यहाँ पे है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। यहाँ राज्यपाल से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य की सभी कार्यवाहियाँ राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। राज्य में कोई भी कार्रवाई हो रही है तो राज्यपाल के नाम से या होगी। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। लेकिन विशेष कोई स्पेशल परिस्थिति, कोई विशेष स्थिति में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ से ये भी पॉइंट बनता है कि अगर एक व्यक्ति को कितने राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, 1 राज्यों का, 2 राज्यों का, कि 2 से अधिक राज्यों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पॉइंट लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन वह इस अवधि के पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं, या राष्ट्रपति चाहे तो उनको वहाँ उसके पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ से 3 पॉइंट बनता है, 4 पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट है कि राज्यपाल के कितने वर्ष की अवधि होती है, उनके अवधि होती है उनके पद की, तो 5 वर्ष। लेकिन अगर त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। या फिर अगर उनको हटाना रहेगा तो कौन हटा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यानी कि राज्यपाल को अगर जब पद ग्रहण कर दिया जाए तो किसके सामने शपथ लेते हैं अपने पद और गोपनीयता की? तो उच्च न्यायालय के, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के, जज के सामने ये शपथ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहाँ से एक पॉइंट है कि राज्यपाल जो है मंत्रिपद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की? तो राज्यपाल करता है। और किसकी सलाह से, किसके परामर्श से? तो मुख्यमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल राज्य के विधानसभा का विघटन कर सकता है। अगर राज्यसभा का विघटन करना है तो राज्यपाल के पास ये पावर है, वो विघटन कर सकता है।
या राज्य विधानमंडल के संसदन के सत्र को आहूत कर सकता है या सत्र का अवसान कर सकता है। या चाहे तो राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य विधानसभा के क्या करता है, विधानमंडल के सत्र को बुला भी सकता है और चाहे तो सत्र को ये क्या कर सकते हैं, इनको अवसान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा सामान्य निर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। राज्यपाल जो है वो सामान्य निर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक होगी तो उसमें एक या दोनों सदनों को यानी कि विधान परिषद को भी और विधानसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। राज्यपाल विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ऐसे अध्यादेश का 6 माह तक कानूनी प्रभाव रहता है। आगे देखिए क्या है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुछ ऐसे व्यक्तियों को नामजद करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान हो। राज्यपाल को क्या करते हैं, विधान परिषद में कुछ ऐसे व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं जो साहित्य में, कला में, विज्ञान में, सहकारिता आंदोलन में, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान रखते हों। राज्यसभा में राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न प्राप्त होने की स्थिति में विधानसभा में इस समुदाय के एक व्यक्ति को नामजद कर सकते हैं। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में क्या कर सकते हैं, इस समुदाय के एक व्यक्ति को नामजद कर सकते हैं कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तब। नेक्स्ट पॉइंट, जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है और क्षमा भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों के विरुद्ध कोई अधिक अपराध करने वाला व्यक्ति है तो उसको दंड मिल गया है तो उस दंड को क्या कर सकते हैं, राज्यपाल स्थगित भी कर सकते हैं, चाहे तो बदल भी सकते हैं और चाहे तो क्षमा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश तब कर सकता है जब उसे ये समाधान हो जाए, इसको समझ जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सम्मति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल को ये अधिकार है कि राज्य विधानमंडल जो कोई विधेयक पारित कर देगा तो उसको राष्ट्रपति की सम्मति के लिए वो आरक्षित कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राज्यपाल जो विधेयक को किसकी सम्मति के लिए ये रख सकता है, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। राज्यपाल को कौन सूचना देगा, मुख्यमंत्री। ये कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकते हैं, जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। जब राज्य में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जब राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकते हैं, और इसमें जैसे एक है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल अपने से कोई कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। जैसे राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाया जा सकता है, वैसे राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है, राज्य मंत्रिपरिषद, जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का विश्वास
प्राप्त हो तो मंत्रिपरिषद कब तक अपने पद पर रह सकती है? जब उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और 1 या 2 सदन सम्मिलित है। तो विधानमंडल में क्या क्या सम्मिलित है? राज्यपाल हैं और 1 या 2 यानी कि एक विधानसभा और एक विधान परिषद, कहीं कहीं एक ही सदन सम्मिलित रहता है। तो राज्यपाल एक इम्पोर्टेंट रहता है और बाद में कोई एक सदन रहता है। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। जो निम्न सदन है उसको विधानसभा कहते हैं। और उच्च सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन को। राज्य की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, देख लिए। और विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण प्रत्येक राज्य की विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा केंद्रीय संसद द्वारा निर्धारित प्रणाली द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसी शब्दों के साथ, इन्हीं पॉइंट्स के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए पॉइंट में से नए वीडियो के साथ, राज्य व्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।